नमस्कार। रथ पर होकर सवार सूर्य देव आए आपके द्वार, सुख संपत्ति में आपको अपार, छठ पर्व की शुभकामनाएं करे स्वीकार। आज की इस पावन संध्या पर कार्तिक मास की महिमा और इस मनोहर संध्या बेला का आनंद लेने के लिए मैं डॉक्टर उर्वशी श्रीवास्तव, शब्दाक्षर जिला अध्यक्ष कोलकाता, मां शारदे को नमन करते हुए राष्ट्रीय साहित्यिक संस्था शब्दाक्षर के काव्य विविधा पटल पर छठ की बात विशेष कार्यक्रम में अपनी आदरणीय सम्माननीय आतिथ्य कवित्रियों का सादर अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नमस्कार। आप लोग अगर थोड़ा सा म्यूट कर लेंगे। साथ ही हमारे श्रोतागण जो साहित्य प्रेमी हैं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। यह हमारी सांझ का वह समय है जब दिन की थकान को भूलकर हम एक साथ मिलकर इस सांस्कृतिक संध्या का आनंद लेने आए हैं। यह फेसबुक लाइव कार्यक्रम विशेष रूप से आधी आबादी को समर्पित अर्थात नारी शक्ति को समर्पित एक ऐसा अनूठा मंच है जो हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक संरचना का महत्वपूर्ण अंग है। सबसे पहले मैं इस अद्भुत आयोजन के लिए एवं अलौकिक सोच के लिए शब्दाक्षर संस्था के संस्थापक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री रवि प्रताप सिंह जी का बड़ी ही आत्मीयता के साथ हृदय से आभार प्रकट करना चाहूंगी। उनके मार्गदर्शन और प्रेरणा के बिना यह मंच और यह आयोजन संभव नहीं हो पाता। उन्होंने न केवल हमारी रचनात्मकता को मंच प्रदान किया है, बल्कि हमें एक ऐसा परिवार भी दिया है जहां हम एक दूसरे से के विचारों से प्रेरित हो सकते हैं। उनके अथक मेहनत और दूरदर्शिता के लिए हम सभी उनके आभारी हैं, क्योंकि उनकी इस पहल ने देश से न केवल सुप्रसिद्ध अनुभवी साहित्यकारों एवं रचनाकारों को लाइव मंच पर बुलाने की पहल की, बल्कि नवांकुरों को भी यह मंच प्रदान करके एक सुनियोजित दिशा प्रदान की है, जिससे कि वह अपनी लेखनी की प्रतिभा को नया आयाम दे सकें। आज उनके इसी योगदान के कारण हम सब एकत्रित होकर अपनी साहित्यिक भावनाओं के काव्य के माध्यम से व्यक्त कर पा रहे हैं। इन भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जो हमें मंच प्रदान किया है हमारे राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष जी ने, उनका मैं तहे दिल से आभार प्रकट करना चाह रही हूँ। इसके साथ ही मैं शब्दाक्षर संस्था के सभी पदाधिकारियों का विशेष आभार प्रकट करना चाहूंगी। मुझे आशा है शब्दाक्षर का यह प्रकाश चहुं दिशा में फैलकर पूरे संसार को प्रकाशित करेगा और यह मंच हर लेखक, कवि और कलाकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा और हमारी सांस्कृतिक धरोहर को और भी समृद्ध बनाएगा। आप सभी से अनुरोध है, इस काव्य संध्या का आनंद लें और इस मंच का हिस्सा बनने का गौरव प्राप्त करें। आज हम छठ पर्व के अवसर पर इस गोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं। छठ का यह पर्व सूर्य उपासना का पर्व है, जो हमारी संस्कृति में निष्ठा, धैर्य और संस्था का प्रतीक है। इस अवसर पर हम सभी छठी मैया से यही कामना करते हैं कि हमारे जीवन में इसी प्रकार उजाला और सकारात्मकता का संचार हो। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इससे पहले हम कार्यक्रम की शुरुआत करें, मैं सारी ही कवित्रियों से आप सबका तारुफ कराऊंगी, परिचय कराऊंगी, लेकिन सबसे पहले जैसा कि हम हर कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की वंदना से करते हैं, तो मैं हमारे समृद्ध मंच पर उपस्थित पिंकी मिश्रा जी से अनुरोध करूंगी कि आप सरस्वती वंदना सुनाकर हमें कृतज्ञ करें।
आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद उर्वशी जी। सब मैं सर्वप्रथम सप्ताक्षर के इस मंच को नमन करती हूँ और मैं सरस्वती माँ वीणा पानी से वीणा पानी का आवाहन करती हूँ कि मंच को आशीर्वाद दे अपने कुछ पंक्तियों से, मंच का आशीर्वाद दें कि कार्यक्रम निर्विघ्न रूप से संपन्न हो सके। तो मैं अपनी कुछ पंक्तियां माँ वीणा पानी के चरणों में समर्पित करती हूँ। जय माँ शारदे, जय माँ शारदे, इस धरा को संकटों से आज तो उबार दे। जय माँ शारदे, जय माँ शारदे, नाम पर विकास के विनाश कर रहा है आदमी, जला भविष्य को वर्तमान में प्रकाश कर रहा है आदमी। खोल ज्ञान चक्षुओं को हर लितम ज्ञान का, खोल ज्ञान चक्षुओं को हर लितम ज्ञान का। आज प्यासा हो गया मानव मानव के प्राण का, वो प्रकृति में संतुलन धरा को अभयदान दे। जय माँ शारदे, जय माँ शारदे, जय माँ शारदे, जय माँ शारदे। नहीं सद्वेष लोभ मोह, न हिंसा का मन में भाव हो, नहीं सद्वेष लोभ मोह, नहीं हिंसा का मन में भाव हो। स्वप्न हो गगन के फिर भी टिके जमीन पे पाँव हो, स्वप्न हो गगन के फिर भी टिके धरा पे पाँव हो। बिछे हो नेक पथ पे चाहे हजारों सू, घबरा कर होना जाए हमसे भूल, मन को दृढ़ निश्चयों का बहुमूल्य वरदान दे। जय माँ शारदे, जय माँ शारदे, जय माँ शारदे, जय माँ शारदे। बहुत सुंदर सुमधुर वाणी से आपने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की है। बहुत बहुत आभार आपका। बहुत ही सुंदर आपने गाया और आपके कंठ में वाकई सरस्वती माँ विराजमान है। पिंकी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी है। धन्यवाद। आज का काव्य विविधा छठ की बात विशेष कार्यक्रम हम शुरू करने जा रहे हैं। हमारे साथ सम्माननीय उच्च स्त्री आज कवित्रियां हैं हमारे मंच पर, जिनमें से पिंकी मिश्रा जी ने अभी अभी हम सभी के समक्ष सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। विश्व स्त्री कवित्री हमारे बीच सावित्री सुमन जी उपस्थित हैं। रंजना लता जी भी हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनको कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। शीघ्र अतिशीघ्र हमारे साथ उपस्थित होंगी। तो अब हम आज काव्य पाठ की विविधा का कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं और उस कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए मैं सबसे पहले हमारे बीच छठ की बात विशेष कार्यक्रम में सावित्री सुमन जी हैं, जिनको मैं चंद पंक्तियों से आमंत्रित करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं उनका संक्षिप्त परिचय आप सभी को देना चाहूंगी। वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे लिए जो नए श्रोतागण जुड़ते हैं उन सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है। सावित्री सुमन जी बिहार से आई हैं। इनकी लिखित कविता गजल गीत छंदमुक्त है और ये लगभग 3 दशक से काव्य लेखनी कर रही हैं। काव्य लेखन में इनका हाथ है। प्रथम काव्य की मंची प्रस्तुति इन्होंने अपने विद्यालय के कार्यक्रम में दी थी। और अगर उपलब्धियों की बात करें, विभिन्न राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, प्रादेशिक एवं स्थानीय काव्य मंचों के द्वारा इनको सम्मानित किया जा चुका है। इन्हें शब्दाक्षर सम्मान चेन्नई 2022 मिला हुआ है। पंडित गोपाल लाल सिजुआर सम्मान गया से भी इन्हें प्राप्त है। गार्गी एक्सीलेंस अवार्ड पटना से ये विभूषित
विभूषित हो चुकी हैं 2023 में। राष्ट्रीय कवि संगम पंचम प्रांति अधिवेशन सम्मान नवादा 2023 में भी इनको विभूषित किया गया है। नगर विकास मंच जहानाबाद से ये सम्मानित हैं 2023 में। अंतरराष्ट्रीय गौरव भूषण सम्मान सिंगापुर 20 जनवरी 2024। हमारे लिए बड़ा ही गर्व का विषय है। आज सावित्री सुमन जी, पिंकी मिश्रा जी, रंजना लता जी, आप सभी हमारे बीच हैं और बहुत ही हर्ष की अनुभूति मुझे हो रही है। अनेक स्थानीय पत्रिकाओं में गीत व गजलों का प्रकाशन इनका हो चुका है और गतिविधि अगर बात करें तो साहित्यिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक कार्यक्रमों में भाग लेना, काव्य लेखन व काव्य श्रवण इनकी रुचियां हैं और अपनी रुचि को बहुत बाखूबी निभाती हैं। और अभी जब आप सुनेंगे तो मैं ये कहे बिना नहीं रह सकती हूँ कि आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा इनको सुनकर। सावित्री सुमन जी, जहानाबाद बिहार से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं 4 पंक्तियों से आपका स्वागत करूंगी। न जाने ऐसी सुर भी किस सुमन से आती है, न जाने ऐसी सुर भी किस सुमन से आती है, एक अलग सी खुशबू तेरे बदन से आती है। न जाने ऐसी सुर भी किस सुमन से आती है, एक अलग सी खुशबू तेरे बदन से आती है। कस्तूरी का संचालन करे जो उस हिरण से आती है, कस्तूरी का संधान करे जो उस हिरण से आती है। एक अजीब सी कशिश तेरे ना होने पर भी आती है, एक अजीब सी कशिश तेरे ना होने पर भी आती है। सावित्री सुमन जी का मैं शब्दों से मंच पर स्वागत करना चाहूंगी और अनुरोध करूंगी कुछ विशेष आज छठ की विशेष कार्यक्रम में हमें सुनाए। बहुत बहुत शुक्रिया उर्वशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं माँ शारदे को नमन करती हूँ। आज का जो काव्य पाठ है, काव्य विविधा है, वो सब्जेक्ट बहुत ही खूबसूरत आज रखा गया छठ पर। अभी अभी छठ हमारे सामने से पार हुआ है और छठ बिहार का बहुत ही बड़ा पर्व है, महापर्व है और इसी विषय पर आज का सब्जेक्ट रखा गया है। और आज के सब्जेक्ट के लिए मैं खास करके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हम सभी आज पटल पर उपस्थित हुए हैं। बिहार की खुशबू आज लेकर आए हैं हम सभी। तो बिहार में छठ क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है और ये कहाँ से शुरुआत इसकी हुई है। एक पौराणिक कथा है, त्रेता युग से ही जब राम जी अपने रावण को जब वो मार कर आए थे तो ऋषि कश्यप जी ने उनको कहा था कि एक महायज्ञ करने के लिए, जिसमें है कि उनका जो रावण को मारने का जो पाप लगा है उस पाप के लिए महायज्ञ करने के लिए कहे थे। उस महायज्ञ में सीता जी पर भी जल छिड़क कर उन्हें पवित्र किया गया था। उसके बाद सीता जी कश्यप ऋषि के आश्रम में 6 दिन रहकर और बिहार के मुंगेर जिले में उन्होंने पहली बार छठ की थी, जिससे कि घर परिवार सभी सुख शांति से रहे। तो पहली बार त्रेता युग में सीता जी ने छठ किया था। फिर उसके बाद पौराणिक कथा में ही आता है कि कर्ण भी सूर्य का बहुत बड़ा उपासक था। जब भी वो नहाने जाता था नदी में तो काफी देर सूर्य की उपासना हाथ जोड़ के करता था और उनकी शक्ति, एनर्जी उन्हें उसको प्राप्त करता था और बदले में वो सूर्य को जल से अर्घ देता था। उस समय से हमारे यहाँ वो अर्घ देने की भी परंपरा शुरू हुई है। तो इस तरह से हाँ, ये महाभारत काल में भी द्रौपदी ने भी ये अपना जब वो वनवास के समय में थी तो भी उसने भी अपने सुख से परिवार के लिए, जब वो पूरा राजपाट पांडव हार गए थे तो वो फिर से राजपाट और सुख ऐश वैभव सब प्राप्त करने के लिए, अपने राज्य को प्राप्त करने के लिए द्रौपदी भी इस छठ को की थी। उस समय से छठ आ रहा है, हमारे बिहार से ही शुरू हुआ है, इसीलिए बिहार का यह महापर्व है। और अभी अभी एक नई घटना भी घटी है कि जिस छठ पर्व को हम लोग जानते हैं जिस आवाज से, वो शारदा सिन्हा जी की आवाज, और उनके बिना तो ये छठ पर्व मुश्किल है।
क्योंकि आज जब भी ये छठ का व्रत होता रहेगा, उनकी आवाज गूंजती रहेगी और उनके ये गीत के बिना कोई भी मांगलिक कार्यक्रम हमारे बिहार में असंभव ही है, क्योंकि हर जगह उनके भक्ति गीत हैं, हर तरह का उन्होंने लोकगीत गाया है। तो आज का सब्जेक्ट जो है सूर्य पर है, तो मैं अपने लाइन लिखी हुई 4 पंक्तियों से आप लोगों को पहले 4 पंक्तियों से आपसे जुड़ना चाहती हूँ कि सूर्य के उपासकों की छठी व्रती मान ध्यान, सूर्य के उपासकों की छठी व्रती मान ध्यान, पावन पुनीत श्रद्धा भाव मन रखते हैं, पावन पुनीत श्रद्धा भाव मन रखते हैं, उगते सूरज और डूबते सूरज पानी, ठार होके फल फूल दूध भी चढ़ाते हैं। 4 दिन का ये पर्व शुद्ध बुद्ध होके सभी, 4 दिन का ये पर्व शुद्ध बुद्ध होके सभी, मैया छठी की सेवा तन मन धन से लगाते हैं। आस्था का महापर्व बिहार यूपी झारखंड, आस्था का महापर्व बिहार यूपी झारखंड और भी कई जगह धूमधाम से मनाते हैं, और भी कई जगह धूमधाम से मनाते हैं। तो ये हमने छठ पर ज्यादा कुछ लिखा नहीं, अचानक से छठ का ये सब्जेक्ट रखा गया है। तो हम लोग तो पारंपरिक जो गीत सुनते आए हैं उसी के धुन में हम लोग रमे हुए हैं। तो अभी बहुत हमको मन कर रहा है कि मैं शारदा सिन्हा जी की एक छठ का गीत गाऊं, अगर इजाजत हो तो। वाह वाह वाह, बिल्कुल बिल्कुल, सुनाए, स्वागत है आपका, बहुत सुंदर। तो उन्हीं का एक छठ गीत मैं गाना चाहती हूँ। मैया हे गंगा मैया, मैया हे गंगा मैया, मैया हे गंगा मैया, मैया हे गंगा मैया, मांगीला हम वरदान हे गंगा मैया, मांगीला हम वरदान, मांगीला हम वरदान हे गंगा मैया, मांगीला हम वरदान, मांगीला हम वरदान, मैया हे गंगा मैया, मैया हे गंगा मैया, मैया हे गंगा मैया, मैया हे गंगा मैया, जनकपुर नैहर दीहा, सासुर अवधपुर समान, जनकपुर नैहर दीहा, सासुर अवधपुर समान, सासुर अवधपुर समान, मैया हे गंगा मैया, मैया हे गंगा मैया, मैया हे गंगा मैया, मैया हे गंगा मैया, राजा दशरथ ससुर दीहा, माता को सासु को सिल्या समान, राजा दशरथ ससुर दीहा, सासु को सिल्या समान, सासु को सिल्या समान, मैया हे गंगा मैया, मैया
हे गंगा मैया मैया, हे गंगा मैया मैया गंगा मैया। पार्वती हमरा बनैहा स्वामी शंकर समान। पार्वती हमरा बनैहा स्वामी शंकर समान, स्वामी शंकर समान। मैया हे गंगा मैया मैया, हे गंगा मैया मैया, हे गंगा मैया मैया, हे गंगा मैया। राम ऐसन बेटा तू दीहा बेटी सीता समान। राम ऐसन बेटा तू दीहा बेटी सीता समान, बेटी सीता समान। मैया हे गंगा मैया मैया, हे गंगा मैया मैया, हे गंगा मैया मैया, हे गंगा मैया। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और कोई अतिशयोक्ति नहीं है जो आपके लिए कहा। आपकी वाणी और कंठ से निकला एक शब्द वाकई अमृत बरसा रहा था और हम सुन के कृतज्ञ हो गए। बहुत ही सुंदर आपने छठ मैया के बारे में, छठ पर्व के बारे में जो हम सबको ज्ञात कराया। आज के नौजवानों को ये जानना बहुत जरूरी है। उनके लिए ये सारे पर्व जो होते हैं एक उत्सव का विषय होते हैं, पूजा पाठ से कम उनको जानकारी नहीं होती क्या है। बस उन्हें ये मालूम है सबको वहां पर इकट्ठा होना है, जाना है, फोटो खींचनी और आ जाना है। लेकिन आपने जिस तरीके से आज सीता माता की, छठ मैया की शुरुआत से लेके और छठ पर्व की शुरुआत से लेके अभी तक आपने बताया आज क्या चल रहा है, क्या चलन है। बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार सुमन जी। अच्छा, मैं आपको बता दूं हमारे श्रोतागण सुन चुके हैं और आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत कर रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे वो अपने कमेंट्स दे रहे हैं और सावित्री सुमन जी आपको बहुत बहुत बधाई भी दे रहे हैं और सभी का अभिनंदन कर रहे हैं। हमारे निशांत सिंह गुलशन जी हैं और हमारे बहुत सारे श्रोतागण हैं। इस वक्त अतुल श्रीवास्तव भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ और मैं देख सकती हूँ निशा जी हैं, श्वेता जी हैं और सब बहुत बहुत बधाई दे रही हैं। उपस्थित समस्त आमंत्रित कवित्री और संचालिका महोदया तथा संपूर्ण श्रोताओं को सादर नमन, वंदन, अभिनंदन। निशांत सिंह गुलशन जी बोल रहे हैं और मैं अपने श्रोतागणों से कहूंगी आप अपने कमेंट के बाद अपना नाम जरूर लिखें। तो आपका विशेष, आप कई बार फेसबुक पर जो साइड में जहाँ कमेंट्स आते हैं वो शॉर्ट में नाम आते हैं। अगर आप अपना पूरा नाम लिखेंगे कमेंट्स के साथ तो मैं सभी को जरूर बताऊंगी कि हमारे साथ कौन कौन लोग जुड़े हैं और इस पर्व का आनंद ले रहे हैं। तो मैं विलंब नहीं करूंगी। हमारे साथ आज विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगी जो मोती पिरो के हम लोग लाए हैं आज मंच पर और उसकी जो कड़ी कड़ी जोड़ के माला बनी है वो बहुत ही खूबसूरत है और आप वाकई आनंद लेंगे। तो इस क्रम में मैं अब स्वागत करना चाहूंगी हमारी अगली कवित्री है पिंकी मिश्रा जी। उससे पहले मैं उनका संक्षिप्त परिचय आप सभी को देना चाहूंगी और फिर हम उनसे गुजारिश करेंगे, अनुरोध करेंगे कि वो कुछ हमें बेहतरीन अपने खजाने से सुनाएं। पिंकी मिश्रा जी भागलपुर बिहार से हैं। इन्होंने विभिन्न मंचों का संचालन बहुत बार किया है। प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में एवं कुछ साझा संकलनों में भी इनकी रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। अक्सर आकाशवाणी भागलपुर द्वारा रचनाएं इनकी प्रकाशित होती रहती हैं। तो ये हमारा भाग्य है कि आज पिंकी मिश्रा जी हमारे साथ फिर से जुड़ी हैं और हमें कुछ बेहतरीन सुनने का अवसर मिलेगा। शब्दाक्षर मंच से कई वर्षों से इनका जुड़ाव रहा है। शब्दाक्षर के कई कार्यक्रमों में इन्होंने संचालन भी किया, मंच संचालन भी किया है। तो आज इनसे जुड़ना मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं आप सभी को बता दूं हमारे साथ इस वक्त मैं थोड़ा सा पॉज चाहूंगी
और आप सभी को ये ज्ञात कराना चाहूंगी कि हमारे साथ इस वक्त हमारे आदरणीय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जो इस संस्था शब्दाक्षर के संस्थापक है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हम सभी को सुन रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि आज वो अपना समय निकालकर, कीमती समय निकालकर, और वैसे मैं कहूँगी बहुत बड़ी बात नहीं कि कितनी अच्छी अच्छी कहानियां आज आई हैं जिनको सुनना तो बनता है, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सारणी बहुत व्यस्त रहती है और हम सबके लिए उन्होंने समय निकाला। मैं उनकी आभारी हूँ। उनका मैं चंद पंक्तियों से स्वागत करूंगी। खुशबू बनकर हम गुलों से उड़ा करते हैं, खुशबू बनकर हम गुलों से उड़ा करते हैं, धुआं बनकर हम पर्वतों से उड़ा करते हैं। खुशबू बनकर हम गुलों से उड़ा करते हैं, धुआं बनकर पर्वतों से उड़ा करते हैं। यह कैंचियां खाक हमें उड़ने से रोकेंगी, यह कैंचियां खाक हमें उड़ने से रोकेंगी। हम पंखों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं, हम पंखों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। कुछ ऐसा ही स्वभाव हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी वो हार नहीं मानते और हम सबको हिम्मत देते रहते हैं। तो हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय श्री रवि प्रताप सिंह जी का पटल पर और हमारे साथ है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बहुत बहुत उनका स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और जैसा कि आज की जिम्मेदारी मिली है, मैं पिंकी मिश्रा जी के पास वापस आ रही हूँ और चंद पंक्तियों से उनका स्वागत करना चाहूंगी। कविता के हर स्वर को नया अर्थ देंगी, कविता के हर स्वर को नया अर्थ देंगी, भावनाओं को आज मखमली सुगंध देंगी, भावनाओं को आज मखमली सुगंध देंगी। स्वागत है आपका इस मंच पर दिल से, स्वागत है आपका इस मंच पर दिल से। आज आप महफिल को अपनी कलम से लय देंगी, आज आप महफिल को अपनी कलम से लय देंगी। बहुत बहुत स्वागत है पिंकी मिश्रा जी आपका, और अनुरोध है कुछ बेहतरीन अपने खजाने से हमें सुनाए और कृतज्ञ करें। धन्यवाद उर्वशी जी, आपने मुझे मंच पर आमंत्रित किया। मैं सर्वप्रथम काव्य विविधा कार्यक्रम के लिए जो महिलाओं को समर्पित है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रवि प्रताप सर जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगी। उन्होंने इतना बेहतरीन मंच हम महिलाओं को दिया है अपने मन के भावों को व्यक्त करने के लिए। और मैं थोड़ा सा समय लेकर बताना चाहूंगी कि छठ पर्व की शुरुआत कैसे हुई। हमारी बहन सावित्री सुमन जी ने बताया त्रेता युग में सीता जी से जुड़ी हुई कहानी, तो उसकी कुछ कड़ियों को मैं सुलझाकर थोड़ा विस्तार से बताती हूँ। और फिर मैं बताती हूँ कि द्वापर युग में ये छठ पर्व कैसे शुरू हुआ। दो मान्यता है, कुछ लोग का मान्यता है कि त्रेता युग में शुरुआत हुई, कुछ लोगों की मान्यता है कि द्वापर युग में शुरुआत हुई। और ये दोनों मान्यताओं को मैं थोड़ा सा बताऊंगी, फिर एक स्वरचित गीत प्रस्तुत करूंगी। और मैं कल छठ का पारण करके उठी हूँ, मैं खुद स्वयं छठ व्रत करती हूँ और कल मेरा व्रत पूरा हुआ है और आज मैं आप सभी के पास उपस्थित हूँ कार्यक्रम के लिए। और मैं बताऊंगी अपने गीत के माध्यम से भी कि किस तरह हम छठ को मनाते हैं। तो पहले मैं कुछ थोड़ा सा बताती हूँ त्रेता युग से जुड़ी हुई कहानी कि किस तरह से छठ की शुरुआत हुई, सीता जी ने किस प्रकार छठ किया। और मेरा सौभाग्य है कि बताया मुंगेर में पहली बार छठ हुआ था सीता कुंड स्थान पे, तो और सीता चरण भी है वहाँ। और मैं उसी अंग भूमि से बिलोंग करती हूँ, वहीं से हूँ मैं। और भागलपुर अंग भूमि है, कर्ण की भूमि है, और मैं वही उसी अंग प्रदेश से हूँ, यहाँ आपके पास गंगा किनारे से उपस्थित हूँ आप सभी के पास। तो मैं बताती हूँ कि त्रेता युग में सर्वप्रथम मुदगल ऋषि के आश्रम में उत्तर वाहिनी गंगा के किनारे जो मुंगेर में स्थित है, मुंगेर मुख्यालय से 12 किलोमीटर पे स्थित है ऋषि सीता कुंड, उस स्थान को सीता कुंड कहते हैं। वहां पर इस व्रत का शुरुआत हुआ था। जब सब परिवार राज्याभिषेक के बाद राम जी जब आते हैं, वहां आते हैं, तो उनके गुरु वशिष्ठ जो है वो सलाह देते हैं कि सूर्य आपके कुल देवता है, तो उत्तर वाहिनी गंगा के तट पर जाकर आपको सूर्य की उपासना करनी चाहिए। क्योंकि राम जी का जो जन्म हुआ था वो भी इसी क्षेत्र में, यहाँ के ही आश्रम से, यहाँ के ही जो पूजा हुआ था उनके जन्म के लिए उत्तर कामेष्टि पूजा इसी भूमि से हुआ था, यहीं से। तो वही मुद्गल ऋषि के नवीन आश्रम में जो आते हैं उत्तर वाहिनी गंगा के पास है, वहां पर आते हैं, पधारते हैं राम जी। और उसके बाद फिर सोचते हैं कि ऐसे कैसे चले जाएं, भाई इतने बड़े राजा हैं, मुद्गल ऋषि से मिलने ऐसे ही खाली हाथ कैसे चले जाएंगे। वो हनुमान जी को भेजते हैं, कुछ कंद मूल एकत्रित करते हैं
और सब लोग मिलकर जाते हैं मुद्गल ऋषि के आश्रम में। मुद्गल ऋषि के आश्रम में कंदमूल सीता जी परोसती हैं, ऋषि के लिए भोजन तैयार करती हैं, देती हैं। तो ऋषि कहते हैं वहां पर कि हमारे घर की, हमारे समाज की स्त्रियां अगर एक रात भी कहीं रहकर चली आए तो हम लोग उसको पवित्र मानते हैं। और सीता जी तो कितने दिन तक रहकर आई हैं रावण के वहां पे लंका में, तो हम उन्हें कैसे पवित्र माने। तो इस मान्यता को ये करने के लिए तो शुद्धता उनकी शुद्ध वो है कि नहीं, उनकी शुद्धता को करने के लिए लोगों तक पहुंचाने के लिए तो ऋषि लोग क्या करते हैं कि 12 हाथ का एक गड्ढा खोलते हैं सीता, वही मुद्गल ऋषि के आश्रम के पास ही, जो स्थान अभी सीता कुंड कहलाता है। और वहां सीता जी तपस्या में लीन रहती हैं, काफी देर हो जाता है, जल भरा हुआ होता है उस गड्ढे में और वो आती नहीं है। तो राम जी को लगता है कि क्या हुआ भाई, तो वो हनुमान जी को भेज देते हैं। वो बोलती है कि मैं जा रही हूँ, लेकिन कोई मतलब किसी प्रकार का कोई बाधा नहीं देगा। हनुमान जी को भेज देते हैं। हनुमान जी वहां पहुंचते हैं तो फिर वो देखते हैं कि सीता माता वहां तपस्या में लीन है, उनकी तपस्या टूटती है। तो वो सीता जी क्रुद्ध होकर क्रोधित होती हैं और बोलती हैं जाओ कह दो कि माता सीता अग्नि में भस्म हो गई। वो अग्नि जो जला होता है उसमें भस्म हो गई, लेकिन वो अग्नि, वो 12 हाथ के गड्ढे में अग्नि होता है और अग्नि में सीता जी को भेजा जाता है, वो तपस्या में लीन हो जाती है, जलती नहीं है वो। तो फिर हनुमान जी कहते हैं आपने ही कहा था माता की झूठ नहीं बोलना, मैं कैसे बोलूंगा। तो फिर सीता जी आती हैं वहां पर और उनके तपोबल के कारण वहां पर फिर पानी होता है और तपोबल के कारण उनके पसीने से वहां पर पानी भर जाता है और उनके तपोबल के कारण वो 9 महीने तक वहां का पानी अभी भी गर्म होता है। सीता कुंड कहलाता है वो स्थान। और सीता जी पहली बार जो छठ की थी और अर्घ दी थी वो सीता चरण कष्टहरणी घाट है मुंगेर में, वहां पर सीता चरण अवस्थित है, अभी भी वहां पर लोग जाते हैं, देखते हैं, वो मान्यता है। दूसरी मान्यता है कि पहली बार छठ हुआ था द्वापर युग में, कृष्ण के पुत्र शाम्ब को कुष्ठ हो गया था। तो ये भारतवर्ष जो है जम्बू द्वीप में है और वो कृष्ण भगवान शाक्य द्वीप से कुछ ब्राह्मणों को बुलाए थे जो कि सूर्य के वंशज माने जाते थे, उनको उपासना के लिए मगध की भूमि पर, और वहां पर पहली बार छठ किया गया था, जिसे आज उन ब्राह्मणों को यहाँ पर मग ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है। और उन्होंने ही पहली बार सूर्य के उपासना को, छठ व्रत को किया था और शाम्ब के लिए ही, कुष्ठ के निवारण के लिए ही व्रत किया जाता है। ये आरोग्य को प्रदान करने वाला व्रत है छठ महापर्व जो है, ये पर्व नहीं है, लोक आस्था का महापर्व है छठ। और ये बहुत सारे रोगों को आरोग्य प्रदान करता है, बहुत सारे विपत्तियों को हरता है ये व्रत। और लोग कहते हैं कि जिसका उदय होता है उसका अस्त होता है, लेकिन ये व्रत हमें सिखाता है कि जिसका अस्त होता है उसका एक दिन उदय भी होता है। हम सब लोग उगते सूर्य को अर्घ देते हैं, पूजा करते हैं। इस छठ महापर्व में हम डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं, पूजा करते हैं, फिर उगते सूर्य को अर्घ देते हैं, पूजा करते हैं। यानी कि परिस्थिति कैसी भी हो, हम सामान्य रूप से पूजनीय को पूजनीय ही मानते हैं और इस महापर्व को करते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है, कोई कर्म कांड नहीं है, बहुत ही पवित्रता के साथ हम इस पर्व को मनाते हैं। तो मैं इस पर्व को अपने गीत के माध्यम से किस तरह हम पर्व को मनाते हैं, मैं अपने स्वरचित गीत के माध्यम से आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। 4 दिन के कठिन रे बरतिया, भरत छठ माई के कहाय। 4 दिन के कठिन रे बरतिया, भरत छठ माई के कहाय। निम से जे करे बरतिया, सारी विपदा टरी जाए। 4 दिन के कठिन बरतिया, भरत छठ माई के जाए। नियम से जे करे बरतिया,
सारी विपदा टरी जाए। पहिला दिन गंगा नहा के परवैतिन, जो महिलाएं छठ व्रत को करती हैं उन्हें परवैतिन कहा जाता है हमारे यहाँ। तो पहिला दिन गंगा नहा के परवैतिन, दाल भात कदुआ बनाए, दाल भात कदुआ बनाए। अमृत सन लगे अरवा भोजन, प्रसाद सब मांगी मांगी खाए। चारे दिन के कठिन बरतिया, बरत छठी माई के जाए, बरत छठी माई के जाए। दूसरा दिन निर्जल उपवास कर परवैतिन, दूसरा दिन निर्जल उपवास कर परवैतिन। खरना के खीर बनाए, खरना के खीर बनाए। गुड़ के रसिया पूरी के और केला छठी माई के भोग लगाए। चार दिन के कठिन बरतिया, बरत छठी माई के जाए, बरत छठी माई के जाए। नियम से जे करे ई बरतिया, सारी विपदा टरी जाए, सारी विपदा टरी जाए। आइए हम अब अगली पंक्तियों से जानते हैं कि हम तीसरे दिन यानी पहले अर्घ सूर्य जब अस्त होता है तो हम किस प्रकार पूजन को करते हैं। तीसरा दिन पहली अरगिया, तीसरा दिन पहली अरगिया। पके कच मनिया ठेकुआ छका, पके कच मनिया ठेकुआ छकाए। अर्घ ले निकले परवैतिन, अर्घ ले निकले परवैतिन। साईं बेटा डाला लेके जाए, साईं बेटा डाला लेके जाए। चारे दिन के कठिन रे बरतिया, चारे दिन के कठिन रे बरतिया। बरत छठी माई के जाए, बरत छठी माई के जाए। चौथा दिन भोरे के अरघिया, चौथा दिन भोरे के अरघिया। आदित्य देव हूँ न सहा, आदित्य देव हूँ न सहाय। बेटी पुत हो गाय छठ गीतिवा, बेटी पुत हो
गाए छठी माई गीतवा, परवे दिन छठी माई के मनाए, परवे दिन छठी माई के मनाए। सकल समाज के कल्याण ले, आदित्य देव हुना सहाय। सकल समाज के कल्याण ले, आदित्य देव हुना सहाय। चारे दिन के कठिन रे बरतिया, बरत छठी माई के जाय, बरत छठी माई के जाय। नियम से जे करे बरतिया, सारी विपदा टरी जाय, सारी विपदा टरी जाय। जय छठी मैया। ये पर्व बहुत जोड़ता है, समाज को जोड़ने वाला पर्व है, परिवार को जोड़ने वाला पर्व है, और सब पर छठी माई आदित्य देव की कृपा रहे, मैं यही कामना करती हूँ। और पूरे शब्दाक्षर मंच को पुनः एक बार शब्दाक्षर मंच का आभार व्यक्त करती हूँ छठ स्पेशल कार्यक्रम के लिए। बहुत सुंदर प्रस्तुति दी आपने और बहुत ही विस्तार पूर्वक हम सबको बताया कि छठ पर्व की महत्ता क्या है, विशेषता क्या है, कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ पर सीता जी ने जाकर स्नान किया है, सब कुछ आपने बताया और बहुत अच्छा लगा सुनकर जानकर, क्योंकि एक एक चीजें जानना और जहाँ जो रहते हैं वो उसकी महत्ता को बहुत अच्छे से समझते हैं। और आपने आज इस मंच पर सारी ही बातें साझा की हैं, बहुत अच्छा लगा। और आपकी ये पंक्तियां सुनने के बाद मैं कहना चाहूंगी, शब्दों की सरिता सजाने आई हैं आप, सब शब्दों की सरिता सजाने आई हैं आप, भावनाओं के दीप जलाने आई हैं आप। इस महफिल में आपका स्वागत है दिल से, काव्य को ढंग से नए रंग से ढलाने आई हैं आप, काव्य को नए रंग में ढलाने आई हैं आप। बहुत 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 सुंदर प्रस्तुति थी आपकी पिंकी जी की। और मैंने त्रेता युग की जो मैंने त्रेता युग की कहानी सुनाई और जो बताया वो आनंद रामायण में वर्णित है। आनंद रामायण में आप उस घटना को उसको विस्तार पूर्वक पढ़ सकते हैं, वहाँ जान सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पर वो वर्णित है। बहुत बढ़िया, बहुत 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 धन्यवाद। और इस जानकारी के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद पिंकी जी, और जिस विस्तार पूर्वक आपने बताया, तहे दिल से आपका धन्यवाद है। मैं आप सबको बता दूं, हमारे श्रोतागण बहुत ही तन्मयता से सुन रहे हैं, और जिसमें सुषमा सेंगर जी हैं, डॉक्टर कनकलता तिवारी जी हैं। डॉक्टर कनकलता तिवारी एक वरिष्ठ कवित्री तो हैं ही, वो हमारी प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र हैं, तो मैं उनका कुछ पंक्तियों से स्वागत करना चाहूंगी। यूं पल के बेच कर तेरा इंतजार करते हैं, कनकलता दीदी आपके लिए प्रस्तुत कर रही हूँ। यूं पल के बेच कर तेरा इंतजार करते हैं, ये वो गुनाह है जो हम बार बार करते हैं। यूं पल के बेच कर तेरा इंतजार करते हैं, ये वो गुनाह है जो हम बार बार करते हैं। ना होश है हमें अब खुद का, क्योंकि ना होश है हमें खुद का, क्योंकि ए सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, ए सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और मेरी ये गुजारिश है, जब कोई दूसरा पढ़े तो हम सभी माइक म्यूट कर लें, और ये हमारा सुझाव आया है श्रोतागण की तरफ से, तो वो मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। और मैं आपको बता दूं, हमारे साथ ये कार्यक्रम जैसा कि राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय है, और देश विदेश से लोग जुड़ते हैं इस कार्यक्रम में। हमारे साथ रोमा सिंह सदस्य हैं हमारी शब्दाक्षर की, जो नेपाल से हैं, और ये बिहार में छठ पर्व क्यों मनाया जाता है ये अपने विचार रख रही हैं। छठ पूजा का उद्देश्य एक्चुअली प्रकृति के प्रति आस्था, समर्पण और सूर्य देव की कृपा की प्राप्ति के लिए होता है। बहुत बहुत धन्यवाद रोमा जी अपने विचार रखने के लिए। आप बस अपने विचार आप लोग ऐसे ही रखते रहिए, हम सभी के साथ साझा करेंगे। और मेरी ये गुजारिश है आप सभी से, अनुरोध है आप सभी से, कि आप कमेंट लिखने के बाद अपना पूरा नाम जरूर लिखें। तो चलिए, आपको और इंतजार नहीं कराऊंगी, और सावित्री सुमन जी से मैं फिर से प्रार्थना करूंगी, गुजारिश करूंगी कि
कुछ अब ऐसा सुनाएं कि आप जवान दिलों की नब्जों को बहुत अच्छे से पकड़ना जानती हैं और बहुत फैन हैं आपके भी। तो आपको मैं फिर से आमंत्रित करना चाहूंगी। वैसे आप स्वच्छंद जो सुनाना चाहें, आपका आमंत्रण, स्वागत है आपका। लेकिन फिर भी मेरी तरफ से गुजारिश है, कुछ ऐसा जरूर सुनाएं। और मैं कहना चाहूंगी, सुंदर स्वरूप सजल सुमन, सुंदर स्वरूप सजल सुमन, अनुभूति ऐसी ओस का मन, अनुभूति ऐसी ओस का मन, सुंदर सजल स्वरूप सुमन, अनुभूति ऐसी ओस का मन, कोपलों का अद्भुत वन, कोपलों का अद्भुत वन, तेज है उसका एक गगन, तेज है उसका एक गगन। बहुत बहुत स्वागत है सावित्री सुमन जी आपका। सुनाइए, आप कुछ नया सुनाइए। दोबारा आपका हमें सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुमति जी। आपका संचालन बहुत बेहतर रहता है और बहुत अच्छा भी लगता है। बहुत मुस्कुराती हुई आप सभी को संबोधित करती हैं, बहुत खूबसूरत है आपका चेहरा, आपका स्माइल और आपकी जो ये प्रस्तुति है वो। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा। तो क्या छठ पर सुनाओ या फिर अपना स्वरिचित सुनाओ? जैसा कि हम ये चाह रहे थे, मतलब पहला जो राउंड था छठ पर्व स्पेशल था, मुख्य रूप से छठ के लिए था। और हम चाहे और हमारे श्रोतागण भी चाहते हैं कुछ स्वच्छंद भी अगर आप सुनाना चाहें तो एक राउंड हम स्वच्छंद भी कर सकते हैं। तो कुछ स्वच्छंद भी सुनाइए आप, और समय रहा तो फिर से आपसे कुछ छठ विशेष सुनेंगे। हाँ, बिल्कुल। स्वच्छंद के लिए ये बस गजल है, गजल लिखती हूँ मैं, तो गजल के 2-4 पंक्तियां मैं स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत। कि मेरे दिल में उतर गया होता, मेरे दिल में उतर गया होता, आज वो भी निखर गया होता। वाह वाह मेरे वाह। दिल में उतर गया होता तो आज वो भी निखर गया होता। मुश्किलें हर वक्त नहीं होती, मुश्किलें हर वक्त नहीं होती, संयम रखता संभल गया होता, संयम रखता संभल गया होता। आसमां को पतंग छूना चाहता, आसमां को पतंग छूना चाहा, डोर कटती किधर गया होता, डोर कटती किधर गया होता। जो पिरोया न होता एक माला, जो पिरोया न होता एक माला, टूट मोती बिखर गया होता, टूट मोती बिखर गया होता। बात बढ़ती अगर तो रुकती नहीं, बात बढ़ती अगर तो रुकती नहीं, दूर इसका असर गया होता, दूर इसका असर गया होता। मेरे दिल में उतर गया होता, आज वो भी निखर गया होता। आपने कहा जवां दिलों की धड़कन को आप अच्छी तरह से समझती हैं, तो इसी पर एक गजल के 2-4 शेर मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपने जो अभी सुनाई गजल की, जो आपने चंद पंक्तियां सुनाई, और मतलब इतना मजा आ गया सुन के, और जो आपके भाव आपने जिस प्रकार से प्रकट किए, मैं कहूंगी मैंने शहंशाहों की मोहब्बत का भरम तोड़ दिया है, मैंने शहंशाहों की मोहब्बत का भरम तोड़ दिया है, ये मेरे कमरे में भी एक ताजमहल रखा है, मेरे कमरे में भी एक ताजमहल रखा है। स्वागत है, सुनाइए कुछ। एक गजल सुनाना चाहते हैं कि ढूंढा बहुत है तुझको मैंने अपनी तकदीरों में, ढूंढा बहुत है तुझको मैंने अपनी तकदीरों में, नहीं है तेरा नाम मेरे हाथों की लकीरों में, नहीं है तेरा नाम मेरे हाथों की लकीरों में। ढूंढा बहुत है तुझको मैंने अपनी तकदीरों में, नहीं है तेरा नाम
मेरे हाथों की लकीरों में नहीं है तेरा नाम, मेरे हाथों की लकीरों में बिखर न जाऊं मैं कहीं, शीशे जैसी टूट कर बिखर न जाऊं मैं कहीं, शीशे जैसी टूट कर बिखर न जाऊं मैं कहीं, शीशे जैसी टूट कर दुआ में तुझको मांग रही खड़ी हूँ मैं फकीरों में, दुआ में तुझको वाह मांग वाह, बहुत सुंदर। खड़ी हूँ मैं फकीरों में, नहीं है तेरा नाम, मेरे हाथों की लकीरों में। मैं शहजादी वो फरियादी मांग रहा अपना जीवन, मैं शहजादी वो फरियादी मांग रहा अपना जीवन, मैं शहजादी वो फरियादी मांग रहा अपना जीवन, सुनने वाला कौन यहाँ तो जंग छिड़ी वजीरों में, सुनने वाला कौन यहाँ तो जंग छिड़ी बड़ी वजीरों में, नहीं है तेरा नाम, मेरे हाथों की लकीरों में। खड़ा रहा दीवार बनकर दौलत दो दिलों के बीच, खड़ा रहा दीवार बनकर दौलत दो दिलों के बीच, खड़ा रहा दीवार बनकर दौलत दो दिलों के बीच, पली थी मैं तो महलों में पला था वो गरीबों में, पली थी मैं तो महलों में पला था वो गरीबों में, नहीं है तेरा नाम, मेरे हाथों की लकीरों में। और एक बंद और सुनाती हूँ। स्वागत है मिली आपका। से जो नजर मैं तो बिक गई खरी खरी, मिली नजर से जो नजर मैं तो बिक गई खरी खरी, मिली नजर से जो नजर मैं तो बिक गई खरी खरी, नहीं बिकेगा प्यार मेरा अब सोना चांदी हीरो में, नहीं बिकेगा प्यार मेरा अब सोना चांदी हीरो में, नहीं है तेरा नाम, मेरे हाथों की लकीरों में। वाह 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 और भाई, मजे, बहुत सुंदर। और जितने भी युवा दिल सुन रहे होंगे वो तो आपको मतलब आपके फैन हो ही गए होंगे और आपको बार बार सुनना चाहेंगे। और आपकी जो मोहब्बत भरी जो आपने टीस जो सुनाई, मजा आ गई। और मैं इतना कहूंगी, जितनी मोहब्बत की थी उतनी नहीं मिली, जितनी मोहब्बत की थी उतनी नहीं मिली, क्या फायदे को रोइए लागत नहीं मिली, क्या फायदे को रोइए लागत नहीं मिली, कातिल हमारे कत्ल से मशहूर हो गया, कातिल हमारे कत्ल से मशहूर हो गया, हमें शहीद होकर भी शोहरत नहीं मिली, हमें शहीद होकर भी शोहरत नहीं मिली। बहुत सुंदर आपने सुनाया और शब्द अपने आप निकलते हैं। और हमारे साथ मानसी जी भी जुड़ चुकी हैं और गणों में और सभी का स्वागत कर रही हैं और बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी को दे रही हैं। सावित्री जी का ये गज़ल सुन के बहुत से लोग प्रेरित हो रहे हैं और बहुत हर्ष का विषय है कि आज सावित्री सुमन जी हमारे बीच हैं और बहुत ही सुंदर प्रस्तुति इनकी रहती है। निश्चय ही आज हमें और भी बहुत सुनने को मिलेगा। नहीं है तेरा नाम हाथों की लकीर, बहुत सुंदर, मतलब दिल पे छाप छोड़ दी आपकी इन पंक्तियों ने। बस ऐसा समझिए, झूठ के बीच में मैं सच बोल बैठा,
झूठ के बीच में मैं सच बोल बैठा, वो नमक का शहर था मैं जख्म खोल बैठा, वो नमक का शहर था मैं जख्म खोल बैठा। तो बस कुछ मोहब्बत में अपने आप को डालने का कुछ ऐसा ही मसला है कि ऐसा ही होता है। और पिंकी मिश्रा जी हमारा हमसे डिस्कनेक्ट हो गई है, तब तक हम सावित्री सुमन जी की खजाने से एक और गजल या गीत कविता सुनना चाहेंगे। सावित्री सुमन जी आपसे अनुरोध है, कुछ एक और हमें सुनाएं, श्रोतागण आपको और सुनना चाहते हैं। और सुनना चाहते हैं देखती हूँ। जब तक सावित्री जी अपने खजाने से कुछ ढूंढ रही हैं, मैं चार पंक्तियां युवा दिलों के लिए कह दूं। हम हैं कि जो ताल्लुक को निभाने में लगे हैं, हम हैं कि जो ताल्लुक को निभाने में लगे हैं, कुछ लोग मगर दिल को दुखाने में लगे हैं। हम हैं कि जो ताल्लुक को निभाने में लगे हैं, कुछ लोग हैं मगर दिल को दुखाने में लगे हैं। मालूम करो हाथ उन्हीं का तो नहीं है, मालूम करो हाथ उन्हीं का तो नहीं है, जो लोग यहाँ आग बुझाने में लगे हैं, जो लोग यहाँ आग बुझाने में लगे हैं। तो सावित्री जी ने ढूंढ लिया है कुछ नया, और मैं उनको फिर से आमंत्रित करना चाहूंगी। स्वागत है आपका बहुत बहुत। जी बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपको। अभी अभी आपने कहा कि दिल से जो घायल है उन लोगों के लिए मैं एक गजल प्रस्तुत करती हूँ। इसमें सावधानियां बरते जो दिल लगाते हैं। दिल मेरे दिल लगी के खेल से बचो, दिल मेरे दिल लगी के खेल से बचो, दिल मेरे दिल लगी के खेल से बचो, उनके कातिल निगाहों के मेल से बचो, उनके कातिल निगाहों के मेल से बचो, दिल मेरे दिल लगी के खेल से बचो। जिनकी बातों से साजिश की बू आ रही, जिनकी बातों से साजिश की बू आ रही, जिनकी बातों से साजिश की बू आ रही, चलते उनके बाजारों के सेल से बचो, चलते उनके बाजारों के सेल से बचो, दिल मेरे दिल लगी के खेल से बचो। जीत का जश्न हमने मनाया सदा, जीत का जश्न हमने मनाया सदा, जीत का जश्न हमने मनाया सदा, इश्क में इम्तिहान के फेल से बचो, इश्क में इम्तिहान के फेल से बचो, दिल मेरे दिल लगी के खेल से बचो, दिल मेरे दिल लगी के खेल से बचो। और ये लाइन देखिएगा कि जोखिमों से भरा है सफर प्यार का, जोखिमों से भरा है सफर प्यार का, जोखिमों से भरा है सफर प्यार का, बिना पटरी की दौड़ती रेल से बचो, बिना पटरी की दौड़ती रेल से बचो, दिल मेरे दिल लगी के खेल से बचो, दिल मेरे दिल लगी के खेल से बचो। और अंतिम बंद है, चल रही अपनी मस्त है जिंदगी, चल रही अपनी मस्ती भरी जिंदगी, चल रही अपनी मस्ती भरी जिंदगी, सुमन बंधनों के झमेल से बचो,
सुमन बंधनों के झमेल से बचो, दिल मेरे दिल लगी के खेल से बचो, दिल मेरे दिल। कहाँ हम लोग छठ की ओर जा रहे थे, कहाँ हम लोग दिल लगाने लगे। नहीं नहीं, देखिए दिल तो लगा ही है, चाहे आप देखिए अध्यात्म से जुड़े, दिल लगाना, प्यार मोहब्बत, हमने क्या किया है आज की डेट में, आज की दिनांक में प्यार और मोहब्बत को सिर्फ इस कड़ी से जोड़ दिया। आज हम प्यार मोहब्बत की बात करें तो उपासना जो हम करते हैं, अध्यात्म का भी रूप एक प्यार मोहब्बत ही है जो निश्चल प्रेम है, जिसकी बॉन्डिंग हमें दिख नहीं रही है, दिखती नहीं है जिसकी, लेकिन प्यार तो सब जगह मौजूद है। लेकिन ये अगर आप ऐसा कुछ नहीं सुनाती तो फिर अधूरा रह जाता कार्यक्रम। तो दिल मेरे दिल लगी की खेल से बचो, बहुत ही सुंदर कविता आपने, गजल सुनाई, गीत सुनाया, और सबको, बहुत सारे श्रोतागणों को बहुत अच्छा लगा सुन के। हालांकि आखिरी जो राउंड करेंगे हम फिर से छठ पर विशेष ही करेंगे, और मैं कहना चाहूंगी आपकी गजल के बाद, हर रंग में तेरे साथ रंग जाऊं लेकिन सुन, हर रंग में तेरे साथ रंग जाऊं लेकिन सुन, लाजिम है ये तुझ पर भी कि तू रंग ना बदले, लाजिम है ये तुझ पर भी तू रंग ना बदले। तो बहुत सुंदर आपने गजल पढ़ी, और प्रेम मोहब्बत की जो हमने कड़ी स्टार्ट की। पिंकी मिश्रा जी हमसे जुड़ रही हैं, कुछ नेटवर्क का इशू है और आ गई हैं मेरे ख्याल से, शीघ्र ही हम उनसे सुनेंगे। हाँ, पिंकी जी आप हमें सुन पा रही हैं? पिंकी जी के साथ नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है। पिंकी जी आपके इंतजार में हम यही कह सकते हैं, वजह पूछने का मौका तो नहीं मिला, बस वह लहजा बदलते गए और हम अजनबी हो गए। पिंकी जी का फोन आ रहा है, दिल से दिल की राह जुड़ी है। हाँ पिंकी जी आप पिंकी जी हमसे जुड़ने की पूरी कोशिश कर रही हैं। और हमारे एक श्रोतागण कह रहे हैं नेटवर्क दिल लगी कर रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने उर्वशी जी, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने श्रोतागणों से फिर कहूंगी, कृपया आप अपना पूरा नाम लिखें और कुछ अपने बारे में बताएं, और आपके मन में भी कुछ है छठ पर्व को लेके तो आप लिखें और साझा करें। मैं इस मंच पर आपके वक्तव्य को, आपके विचार को साझा करूंगी, क्योंकि ये जो है आज छठ पर्व विशेष जो है हमारा विशेष तभी हो सकता है जिससे हर कोई दिल से, आत्मा से जुड़ सके और अपने विचार आदान प्रदान कर सके। और मैं बहुत खुशकिस्मत समझ रही हूँ अपने आप को कि आज के इस छठ पर्व विशेष में मुझे संचालन का अवसर मिला है, और सावित्री जी के पास छठ विशेष कुछ और भी है। तो जब तक पिंकी जी जुड़ रही हैं, हम वापस इस काम में आते हैं, और सावित्री जी से मैं अनुरोध करूंगी छठ विशेष कार्यक्रम में कुछ और विशेष हमें बताएं। उर्वशी जी, जब तक पिंकी जी नहीं जुड़ रहे हैं तो आप भी कुछ बोल लीजिए छठ के बारे में। आप भी तो जानती होंगी, कलकत्ता में भी तो होता है छठ, तो आप अपनी रचना प्रस्तुत कीजिए तब तक मैं बिल्कुल, लेकिन पहले मैं चाहूंगी कि आप कुछ सुनाएं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम फिर से ये राउंड स्टार्ट कर रहे हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है, प्लीज कृपया कुछ सुनाएं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी, तो फिर मैं छठ पर ही आती हूँ वापस। जी जी। मान्यता है कि एक इस तरह से भी छठ मनाते हैं कि एक राजा प्रिय वध था जिसका कोई संतान नहीं था, और हर संतान जब भी उसे होता था वो मृत्यु को प्राप्त होता था। एक बार उसे पुत्र प्राप्त हुआ तो वो भी रहा नहीं। जब उसको
अंत्येष्टि करने के लिए वो राजा नदी किनारे गया, तो वहां नदी किनारे स्वर्ग से एक पुष्पक विमान पर देवी आती हुई दिखाई दी। तो उन्होंने कहा कि मैं छठी हूँ और मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा व्रत करना पड़ेगा। तो वो राजा मान गया और वो देवी उस पुत्र को जीवित कर दी। तब वो राजा अपने राज्य में अनाउंस कराया कि सभी कोई छठ करे। तो उस समय से भी छठ प्रचलित हो गया है। तो छठ आस्था का पर्व है, विश्वास का पर्व है। ये हमारे परिवार को, समाज को, प्रकृति को हर तरह से मंगल कामना के लिए ये छठ व्रत किया जाता है और बहुत पवित्रता और नेम धर्म से किया जाता है, जिसमें दूर रहने वाले हमारे घर के परिवार भी पर्व के नाम पे घर वापस आते हैं। तो ये बहुत ही महापर्व है, हम लोग इसे बहुत आस्था विश्वास के साथ मनाते हैं। इस पर भी एक गीत मैं छठ का गाती हूँ। तो स्वागत है जी। जोड़े कल सुपवा शुरू आकाश लाल, जोड़े कल सुपवा शुरू बिगली आकाश लाल, जाके गिरल सूरज के पास लाल, जाके गिरल सूरज सविता के पास लाल, गोर लगू पैया परूं बिच यमुना ठार लाल, गोर लगू पैया परूं बिच यमुना ठार लाल, एके बलकवा बीनू सगरो आंधार लाल, एके बलकवा बीनू सगरो आंधार लाल, जोड़े बालक वाले ले छठी मई बहरल थिन लाल, जोड़े बालक वाले ले छठी मई बहरल थिन लाल, ले गे परवतिन देई अचरा पसार लाल, ले गे परवतिन देई अचरा पसार लाल, जोड़े नरियलवा सूरज बिगली आकाश लाल, जोड़े सब फलवा सूरज बिगली आकाश लाल, जाके गिरल सूरज सविता के पास लाल, जाके गिरल सूरज सविता के पास लाल, गोर लगू पैया परूं बिच यमुना ठार लाल, गोर लगू पैया परूं बिच यमुना ठार लाल, एके बालकवा बीनू सगरो आंधार लाल, एके बालकवा बीनू सगरो आंधार लाल, जोड़े बालक वाले ले छठी मई बहरल थिन लाल, जोड़े बालक वाले ले छठी मई बहरल थिन लाल, ले गे परवतिन देई अचरा पसार लाल, ले गे परवतिन देई अचरा पसार लाल, ले गे परवतिन देई। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस भाषा में सुन के तो आप बाकी लोगों को बिहार पटना ले गई और बहुत अच्छा लगा। और कि आप सब कह रहे हैं मुझसे मैं कोशिश कर सकती हूँ, हालांकि ये त्योहार मैंने कभी मनाया नहीं है, लेकिन हाँ देखा है और कभी मौका नहीं मिला। लेकिन इस बार पहली बार मुझे कोलकाता में मैं अपनी सहेलियों के साथ जल अर्घ देने सूर्य देवता को गई थी और बहुत अच्छा लगा। और एक अध्यात्म की अनुभूति वहां जाकर, जैसा कि हर कोई इस पर्व को अपने संतान की सुख समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए इस पर्व को मनाया जाता है, जो एक आम जनता जानती है कि हम अपने बच्चों के लिए इस पर्व को
मनाते हैं और मैं उन लोगों के साथ सम्मिलित हुई और बहुत अच्छा लगा। उसी सिलसिले में मैं आपको कुछ कह सकती हूँ और कुछ पंक्तियाँ आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। और मैं आपको बता दूं, हमारे साथ इस वक्त आदरणीय साहित्यकार माननीय भीमराव छाबड़े जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और मानसी जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं और हमारे श्रोतागण जिस प्रकार से आनंदित हो रहे हैं, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सावित्री सुमन जी, आपको बहुत बहुत बधाई मिल रही है चारों तरफ से। और शशिकांत मिश्रा जी भी कह रहे हैं कि नहीं, सावित्री सुमन जी ने कहा है तो आपको कुछ ना कुछ छठ पर सुनाना पड़ेगा। तो मैं कोशिश करती हूँ छठ पर आपको कुछ सुनाने की। जितना मैं छठ के बारे में जान पाई हूँ अभी, तो मैं वो कुछ कहना चाहूंगी। हालांकि आप सब जानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते मेरी तरह और जितना मुझे मालूम चला वो मैं आपके साथ थोड़ा सा साझा करना चाहूंगी। छठ मैया का पर्व सूर्य देव और छठ मैया की उपासना का पर्व है। यह पर्व सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और सूर्य की ऊर्जा की प्राप्ति के लिए मनाया जाता है और हम अपने बच्चों के लिए यह उपासना रखते हैं। छठ मैया की उपासना से व्यक्ति को मानसिक शांति और आत्मिक बल प्राप्त होता है। यह पर्व परिवार के साथ, बहुत अच्छी बात मुझे लगती है, यह पर्व परिवार के साथ मिलकर मनाया जाता है, जिससे परिवार में एकता और सामर्थ्य बढ़ती है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। छठ मैया की उपासना के कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं जो मुझे मालूम चले हैं। सावित्री जी, अगर आपको कुछ इसमें नया मतलब ऐड करना चाहिए, जोड़ना चाहिए, तो आप मुझे बताइएगा जी। अगर आपको लगता है कि मुझे इसमें कुछ नहीं ज्ञात है तो आप मुझे बताइएगा, करेक्ट कीजिएगा, ठीक है। मैं छठ मैया के उपासना के कुछ महत्वपूर्ण पहलू आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी। इसमें नहाए खाए एक दिन होता है जो पर्व की शुरुआत में होता है। नहाए खाए वाले दिन पर्व की शुरुआत में स्नान और शुद्ध भोजन करना होता है। फिर दूसरे दिन खरना होता है और खरना में दूसरे दिन व्रत रखना और रात में भोजन करना होता है। फिर अगला जो इसमें पहलू होता है वो दान का पहलू होता है। इसमें गरीबों और जरूरतमंदों को दान देना होता है। फिर उसके अगले दिन सूर्य को अर्घ्य देना होता है। सूर्य देव को जल और पुष्प अर्पित करते हुए हमें जल और सूर्य को अर्घ्य देना होता है। और आखिरी दिन छठ मैया की पूजा, छठ मैया की मूर्ति या चित्र की पूजा करके इस पर्व की हम समाप्ति करते हैं। तो छठ मैया के पर्व की उपासना से व्यक्ति को सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और ऊर्जा, मानसिक शक्ति, आत्मिक बल, परिवार में एकता, सामर्थ्य, आध्यात्मिक ज्ञान और सूर्य की ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ये मुझे ज्ञात है और चंद पंक्तियां मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी। छठ मैया की आराधना, सूर्य देव की पूजा करना। छठ मैया की आराधना, सूर्य देव की पूजा करना। छठ के पर्व में खुशियां, परिवार संग मिलकर भोजन करना। छठ मैया के पर्व में खुशियां, परिवार संग मिलकर भोजन करना। सूर्य की पहली किरण में छठ मैया की महिमा भरी है। सूर्य की पहली किरण में छठ मैया की महिमा भरी है। नहाए खाए खरना दान, छठ पूजा के हैं महत्वपूर्ण भाग। नहाए खाए खरना दान, छठ पूजा के हैं महत्वपूर्ण भाग। सूर्य को अर्घ्य देना, छठ की परंपरा को निभाना। सूर्य को अर्घ्य देना, छठ की परंपरा को निभाना। छठ मैया की कृपा से सुख समृद्धि घर घर में आना। छठ मैया की कृपा से सुख समृद्धि घर घर में आना। छठ के पर्व की शुभकामनाएं आप और आपके परिवार के लिए मैं देना चाहूंगी। और आज मुझे बहुत ही गर्व का विषय ये लगा कि मुझे भी छठ पर्व पर कुछ बोलने का अवसर मिला और इसका श्रेय मैं आप सभी को दूंगी। मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा और मैंने कोलकाता आकर पहली बार इस पर्व को जाकर देखा, समझा और जितना मुझे समझ में आया कि नहाए खाए दान, खरना दान, सूर्य को अर्घ्य देना और अंत में छठ मैया की उपासना होती है। और अगर इसमें कुछ आप इसमें जोड़ना चाहें सावित्री जी तो बताएं, कुछ और है जो छूटा है? नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा। पहला दिन नहाय खाई होता है, उसमें शुद्ध खाना होता है जिसमें अरवा चावल, चना दाल, कद्दू की सब्जी, सब हरा सब्जी, हरा मिर्चा और घी में बनता है। एकदम शुद्ध से खाना वो खाया जाता है, वो भी हुमाद उमाद देकर। कल होकर खरना के दिन जो वो पूरा दिन उपवास रहती है। शाम में
पीतल का बर्तन या कांसे का बर्तन या मिट्टी का बर्तन में ही शुद्ध अलग से, वो गैस चूल्हा से भी नहीं, अलग लकड़ी का चूल्हा पर वो शुद्ध से खीर और रोटी बनता है, उसका सूर्य भगवान को भोग लगाया जाता है। फिर और भी पर परिवार जो भी है मोहल्ला का, सबको बुलाकर वो प्रसाद ग्रहण कराया जाता है। कल होके फिर वो साफ सफाई करके 24 घंटे का व्रत कल से फिर लेना रहता है, और उसमें ठेकुआ का मेन महाप्रसाद जिसे बोलते हैं, ठेकुआ और लरुआ, इसका कसार बहुत जगह बोलते हैं, वो मेन प्रसाद बनता है, वो भी घी में बनता है। शुद्ध होकर जो भी इसमें लगते हैं साथीगण, दोस्त महिम, जो भी आस पड़ोस के जो भी लोग सहायता करते हैं, वो भी शुद्ध होकर आते हैं, साफ सफाई से आते हैं नहा धोकर, और भूखे होकर उस प्रसाद को बनाते हैं। इतना पावन और पवित्र ये पर्व मनाया जाता है। और शाम में वो खांचा में, वो टोकरी में, नया टोकरी में प्रसाद भरकर जिसको जितना सूप लगाते हैं वो सारा नया नया रहता है, और सबको बांध के घाट पर ले जाते हैं। घाट भी शुद्ध वातावरण में रहता है। प्रशासन भी आप बहुत ध्यान देता है छठ पर, तो वो भी उनके तरफ से भी पूरी व्यवस्था रहती है। पूरे रास्ते में आम पब्लिक लोग पानी छींटकर साफ सफाई करते हैं, विभिन्न तरह की रंगोलियां बनाकर दीप जलाते हैं। एकदम हर कोई आस्था विश्वास से शुद्ध मन से इस छठ पर्व को मनाते हैं, और जिसके यहाँ नहीं भी होता है वो भी प्रचुर मात्रा में अपना साथ निभाते हैं। तो ये एक मेला है, बिहार का बहुत बड़ा पर्व है, और बिहारी जहाँ जहाँ रहे हैं सब जगह छठ हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है कि विदेशों में भी अब छठ ये मनाया जाता है। और वो शाम में अर्घ देते हैं ढलते सूरज को, वहां से प्रार्थना करते हैं शांति सुख का, और फिर कल होकर सुबह फिर उगते सूरज को, जहाँ पे लालिमा लिए रहते हैं सूरज भगवान, उनको अर्घ देकर फिर वो प्रसाद सबको बांटा जाता है। ये 4 दिन का महापर्व बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही पावन होके लोग मनाते हैं, बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। ये पर्व हमें परिवार से जोड़ता है, हमें समाज से जोड़ता है, प्रकृति से जोड़ता है। बहुत बड़ा मैसेज इस पर्व के अंदर जाता है। तो ये बहुत हमारे लिए बिहार का तो सबसे बड़ा पर्व है ही, और ये पूरे भारतवर्ष के लिए भी गौरव का विषय है कि हमारे देश में छठ जैसा व्रत होता है। तो मुझे लगता है, मैंने जितना जानकार तो नहीं हूँ छठ पर्व के बारे में, लेकिन मैंने जो विषय चुना वो भी आम जनता के लिए जानना जरूरी था कि एक्चुअली वास्तव में इस पर्व को मनाते कैसे, कितने दिन का होता है, और क्या क्या विशेषता किस दिन की होती है। तो मुझे लगता है हम लोग ने आज सारे पहलू उसको हम लोग ने कवर कर लिए हैं कि हमारे पुराणों में क्या कथा थी, और कहाँ पर, जैसा कि पिंकी जी ने बताया कि भागलपुर में कहाँ से किस तरीके से एक एक चीज पिंकी जी ने हमें विस्तार पूर्वक बताई, और अंत में मुझे लगता है मैंने वो बात बताई जो हम जैसे जो लोग इसके बारे में बहुत नहीं जानते हैं, उन्हें ये जानना होता है कि कैसे मनाया जाता है, कितने दिन का होता है, किस दिन क्या होता है। अब हमारे साथ पिंकी जी जुड़ चुकी हैं, मैं बहुत समय नहीं लूंगी और पिंकी जी का मैं स्वागत करना चाहूंगी, और मैं कहूंगी, महक उठा है आंगन हमारा, महक उठा है आंगन हमारा, जब से आप पधारे हो ऐसा एहसास होता है कि आप जन्मों से हमारे हो, ऐसा एहसास होता है कि आप जन्मों से हमारे हो। तो पिंकी जी आपका स्वागत है। हम लोग ने इतनी सारी कविताएं कह सुनी और बातें की, और आपने थोड़ा तो हम लोग को मिस किया होगा, तो आपका स्वागत करते हैं, और कुछ कार्यक्रम विशेष में सुनाइए छठ पर्व के विशेषता पर जो कार्यक्रम है, जिससे हम कार्यक्रम की समाप्ति की ओर जा सके। मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करती हूँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभार व्यक्त करती हूँ। थोड़ा इंटरनेट से जुड़ा हुआ ये कार्यक्रम होता है, ऑनलाइन हम लोग आते हैं, तो कभी कभी कुछ समस्या इंटरनेट से जुड़ी हुई हो जाती है, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मन से जुड़े हुए सभी दर्शकों से क्षमा प्रार्थी हूँ, शब्दाक्षर मंच और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि मैं थोड़ा सा विलम्ब से जुड़ पाई फिर से। तो मैं छठ का एक प्रचलित गीत सुनाती हूँ, जो मतलब जिसके बिना छठ होता ही नहीं है। वो मेरी स्वरचित गीत नहीं है, उसे राधा कोटवाल जी ने गाया है, शारदा सिन्हा जी ने गाया है, तो मैं उस गीत को सुनाती हूँ छठ
व्रत के गीत को, और सावित्री सुमन जी ने गजल गीत की शुरुआत की थी, तो मैंने सोचा था वो कुछ सुनाओ, लेकिन मैं अभी फिलहाल वर्तमान में छठ की गीत को सुनाती हूँ। काचे ही बास की बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, काचे ही बास की बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बाटे जे पूछे रे बटोहिया, बहंगी किन कर जा, बाटे जे पूछे रे बटोहिया, बहंगी किन कर जा, आंधरे हुए रे बटोहिया, बहंगी छठी माई के जा। मैं थोड़े थोड़े सारे प्रचलित गीत की कुछ कुछ लाइनों को सुनाती हूँ। उसके बाद दूसरा एक गीत है, प्रचलित गीत है जिसके बिना छठ अधूरा होता है, उसकी कुछ पंक्तियां सुनाती हूँ। वो अमरुद बाजे फरेले गबद से, ऊपर सुगा मेरा, ऊपर सुगा मेरा, मारे बोए सुगवा धनुष से, सुगा गिरे मूर्छा, सुगा गिरे मूर्छा, सुगनी जे रोवेले वियोग से, छठी माई गुना सहाय, छठी माई गुना सहाय, सभे फल जे फरे ले गवद से, ऊपर सुगा मेरा, मारे बोए सुगवा धनुष से, छठी माई गुना सहाय, आदित्य देव गुना सहाय। इसी तरह एक और गीत है प्रचलित, जिसको लंबे तरह से हम लोग सभी फलों के नाम के साथ गाते हैं। मैं कुछ कुछ पंक्तियां सुना रही हूँ। इसी तरह प्रचलित है, हिंदवा के पात तर उगे धन सूरज मल धापे धूपे, एकर बए छठ बरतिया से धापे धूपे, हम रोजे बेटा कमन ऐसन बेटा से उनके लागी, करब हम छठ बरतिया से उनके लागी, एक करब हम छठ बरतिया से उनके लागी। और मैं छठ के कुछ कुछ पंक्तियों से पूरे गीत को सुना रही थी, सजा रही थी, जिन गीतों के बिना ये छठ पर्व बड़ा अधूरा सा लगता है। इन्हीं गीतों के साथ ये छठ पर्व प्रारंभ होता है, अंत होता है। और एक गीत बड़ा ही प्रचलित है कि छठ माँ आती हैं, किस प्रकार कहती हैं कि हमारे घाट की सफाई होनी चाहिए। तो उसका एक भाव है, कोपी कोपी बोलती छठी माई, मोरे घाटे डूबिया जन। शायद मैं राग इसका भूल रही हूँ, अलग अलग राग में सारे गीत को हम लोग गाते हैं। तो कभी कभी होता है कि जब सब लोग गाते हैं तो सुर में उस राग को मैं पकड़ लेती हूँ, गाती हूँ। अभी कुछ कुछ गीतों का मैं राग भूल रही हूँ, इस गीत का भी मैं राग भूल रही थी। कुछ नहीं, हम लोग भावनाओं पर जाएंगे। आप
बिल्कुल जी संकोच ना बिल्कुल करें। बिल्कुल। जी, स्वागत है। जी, तो मैं छठ के गीत को भी सुनाऊं या कुछ कुछ अलग सा भी सुनाऊं? तो अब कुछ स्वक्षन भी सुना दीजिए। अभी हम लोगों ने स्वक्षन एक राउंड भी किया है, और जी मैं इससे बिल्कुल पहले बिल्कुल। आप आगे बढ़े, मैं अपने हाँ श्रोतागणों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, जिसमें शशिकांत मिश्रा जी, चंद्रिका प्रसाद पांडे अनुरागी जी, प्रमोद गुप्ता जी, हरीश व्यास जी, गणेश प्रसाद, गौतम प्रज्ञे जी, अतुल श्रीवास्तव जी। इसके अलावा बहुत सारे श्रोतागण हैं जो तन्मयता से आप सभी को सुन रहे हैं, और बहुत बहुत आपका आभार प्रकट कर रहे हैं। जैसे मानसी सिंह राजपूत जी हैं, मनोज मिश्रा जी हैं, वो एक एक क्षण इस तरीके से सुन रहे हैं कि मुझे लगता है उन सभी को कंठस्थ हो गया होगा आप लोग ने जो भी सुनाया है। और आप लोग की कंठ से जो आज आवाज निकल रही है, यकीन माने मतलब इतनी कर्णप्रिय है कि वाकई लोग उसमें बह जा रहे हैं। तो कुछ स्वच्छंद आप सुनाना चाहें तो स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। एक सुनाती हूँ, कुछ जी, पंक्तियों से जोड़ती हूँ। मन स्वागत है। के आंगन में जब से तू तेरा प्रिय। सावित्री जी ने प्रेम की बात की, प्रेम को सुनाया, तो मुझे भी लगा कि मैं भी कुछ प्रेम को गा दूं। मन के आंगन में जब से तू तेरा प्रेम, झोपड़ी सा मेरा मन महल हो गया, तेरे स्पर्श से बज उठी रागिनी, तेरे स्पर्श से बज उठी रागिनी, सांसें कस्तूरी बदन संदल हो गया, मन के आंगन में जब से तो तेरा प्रिय, मन के आंगन में जब से तो तेरा प्रिय, झोपड़ी सा मेरा मन महल हो गया, मन के आंगन में जब से तो तेरा प्रिय। मैं जुड़ती हूँ। मैं अमां की रात जैसी जुगनू सा तू सहारा, मैं अमां की रात जैसी जुगनू सा तू सहारा, चांद पूरा हो गगन में तब कहाँ मिलना हमारा, मैं अमां की रात जैसी जुगनू सा तू सहारा, लिख रही है जिंदगी पट कथा फिर से बहुत सुंदर। मेरी, लिख रही है जिंदगी पट कथा फिर से मेरी, भाग्य रेखा में लिखा है फिर से क्यों नाम तुम्हारा, मैं अमां की रात जैसी जुगनू सा तू सहारा, मैं अमां की रात जैसी जुगनू सा तू सहारा, चांद पूरा हो गगन में फिर कहाँ मिलना हमारा, मन किसी भी में पले हो मोती बन कर तुम प्रिय, मन किसी भी में पले हो मोती बन कर तुम प्रिय, सांसों की माला जपती धड़कनों में नाम तुम्हारा,
सांसों की माला जपती, धड़कनों में नाम तुम्हारा। मैं अम्मा की रात जैसी, जुगनू सा तू सहारा। मैं अम्मा की रात जैसी, जुगनू सा तू सहारा। चांद पूरा हो गगन में, तब कहाँ मिलना हमारा। आत्मा ये रही है जन्मों से समर्पित तुझे। आत्मा मेरी रही जन्मों से समर्पित तुझे। देह पर अधिकार तेरा, चाहती हूँ अब किनारा। हो देह पर अधिकार तेरा, चाहती हूँ अब किनारा। मैं अम्मा की रात जैसी, जुगनू सा तू सहारा। मैं अम्मा की रात जैसी, जुगनू सा तू सहारा। चांद पूरा हो गगन में, तब कहाँ मिलना हमारा। मैं अम्मा की रात जैसी, जुगनू सा तू सहारा। है आभार जिंदगी का, मीत बन कर तू मिला। आभार है इस जिंदगी का, मीत बन कर तो मिला। ऋण चुकाना शेष है कुछ, फिर मिलेंगे हम दोबारा। ऋण चुकाना शेष है कुछ, फिर मिलेंगे हम दोबारा। मैं अम्मा की रात जैसी, जुगनू सा तू सहारा। मैं अम्मा की रात जैसी, जुगनू सा तू सहारा। चांद पूरा हो गगन में, तब कहाँ मिलना हमारा। मैं अम्मा की रात जैसे, जुगनू सा तू सहारा। की रात जैसे, जुगनू सा तू सहारा। धन्यवाद। बहुत खूब, इतनी मृदुल वाणी आपकी और बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति। और हमारे फेसबुक पर श्रोतागण कह रहे हैं, वाह वाह बहुत सुंदर, मैं अम्मा की रात जैसी, परंतु आप विलोम है आदरणीय, आप पूनम की रात हैं। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति है। और आपके शब्दों की अभिव्यक्ति के लिए मैं इतना कहना चाहूंगी, कुछ लोग मेरे अल्फाजों से मेरे अंदर झांकना चाहते हैं, कुछ लोग मेरे अल्फाजों से मेरे अंदर झांकना चाहते हैं। बड़े नादान हैं वो जो किनारे पर बैठकर समंदर देखना चाहते हैं। बड़े नादान हैं वो जो किनारे पर बैठकर समंदर देखना चाहते हैं। इतनी सुंदर अभिव्यक्ति, मैं आपको बताऊं,
कैसा महसूस हो रहा था, जैसे किसी समंदर के किनारे ठंडी हवा, ठंडी बयार चलती है और धीरे से पवन का झोंका आपको छू कर जाता है। ऐसी वाणी, ऐसा तरन्नुम था आपकी इस गजल का। और आप देखिए पीछे आपका पक्का भी जिस हिसाब से धीरे धीरे हिल रहा है, पूरा माहौल बन गया। मतलब सुनकर जैसे मुझे लगता है जितने भी श्रोतागण हैं, एक भाव में, जैसे मैंने कहा, एक ठंडी पवन की हवा और झोंका आपको छू कर जाता है। आप समंदर के किनारे पर बैठे हैं। बहुत ही सुंदर आपकी प्रस्तुति रही और लोगों के मन को छुआ जिसने। मैं इतना ही कहना चाहूंगी, आप सभी इतनी सम्मानित सावित्री सुमन जी, पिंकी मिश्रा जी सम्मानित कवित्रियां हैं। मुझे मालूम है यारो, मुझे कुछ ढब से मिलना है। मुझे मालूम है यारो, मुझे किस ढब से मिलना है। मुझे मिलने से मतलब है, उसे मतलब से मिलना है। मुझे मिलने से मतलब है, उसे मतलब से मिलना है। बहुत सुंदर प्रस्तुति आप सबकी रही। आपने आज कार्यक्रम छठ विशेष को बहुत ही विशेष बनाया अपनी उपस्थिति से, और जो जानकारी आप लोगों ने साझा की, बहुत कृतज्ञ हैं हम सभी। और आपने आज इस मंच को बहुत ही खूबसूरत बनाया अपनी उस उपस्थिति से। समय सीमा ऐसी है जिसमें हम बंधे हैं और बंधना भी जरूरी है हम सबको। लेकिन मैं ये कहूंगी कि ये मुलाकात अधूरी रहेगी। फिर से हम एक बार जरूर मिलेंगे जिससे हम कहानी पूरी कर सके। तो थोड़ा समापन की ओर चलते हैं और ये समय है सम्मान पत्र का। आप सभी को शब्दाक्षर संस्था की तरफ से सम्मान पत्र प्रदानित किया जाएगा और हमारी माननीय आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें अपना भरपूर समय दिया। सर बहुत बहुत धन्यवाद। इतने व्यस्त सारणी से आप हम सबके लिए समय निकालते हैं और हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं आप। आपकी उपस्थिति हमारे अंदर ऊर्जा का संचार करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। और वास्तव में आपकी तरफ से ही मैं ये सम्मान पत्र हमारी सम्माननीय कवित्रियों को प्रवादित करना चाहूंगी। आप सभी का स्वागत है। आप लोग अगर अपना माइक म्यूट कर लेंगे तो कोई भी जो पीछे से थोड़ी सी गड़बड़ाहट की आवाज आ रही, घड़घड़ाहट की, वो रुक जाएगी। तो आप सभी का अब सम्मान पत्र विधा में स्वागत है और मैं ये सम्मान पत्र सर्वप्रथम सावित्री सुमन जी के लिए प्रस्तुत करना चाहूंगी। शब्दाक्षर राष्ट्रीय साहित्यिक संस्था रजिस्टर्ड संस्था पंजीयन संख्या S001842 सम्मान पत्र शनिवार 9 नवंबर 2024 काव्य विविधा ऑनलाइन कार्यक्रम में उत्कृष्ट सजन एवं रचनात्मक योगदान के लिए श्रीमती सावित्री सुमन जी को शब्दाक्षर काव्य विविधा सम्मान 2024 प्रदान करते हुए शब्दाक्षर संस्था गौरवान्वित है। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। काव्य विविधा प्रभारी डॉक्टर कनकलता तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष शब्दाक्षर महाराष्ट्र। काव्य विविधा व्यवस्थापक श्री निशांत सिंह गुलशन, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी शब्दाक्षर। काव्य विविधा संयोजक डॉक्टर उर्वशी श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष दक्षिण कोलकाता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सावित्री सुमन जी, आपने अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया। आपकी उपस्थिति ने इस पूरे मंच को गुलजार कर दिया, रोशन कर दिया। हम आपके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अगला सम्मान पत्र प्रस्तुत करना चाहूंगी पिंकी मिश्रा जी के लिए। शब्दाक्षर राष्ट्रीय साहित्यिक संस्था रजिस्टर्ड संस्था पंजीयन संख्या S001842 सम्मान पत्र शनिवार 9 नवंबर 2024 काव्य विविधा ऑनलाइन कार्यक्रम में उत्कृष्ट सृजन एवं रचनात्मक योगदान के लिए श्रीमती पिंकी मिश्रा जी को शब्दाक्षर काव्य विविधा सम्मान 2024 प्रदान करते हुए शब्दाक्षर संस्था गौरवान्वित है। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। काव्य विविधा प्रभारी डॉक्टर कनकलता तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष शब्दाक्षर महाराष्ट्र। काव्य विविधा व्यवस्थापक श्री निशांत सिंह गुलशन, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी शब्दाक्षर। काव्य विविधा संयोजक आप सभी के सामने हूं डॉक्टर उर्वशी श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष दक्षिण कोलकाता। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को ये सम्मान पत्र व्हाट्सएप पर कल तक मिल जाएगा। आपने अपनी उस उपस्थिति से आज का कार्यक्रम को बहुत विशेष बनाया। छठ पर्व जो एक बहुत विशेष कार्यक्रम है, जैसा कि सावित्री जी ने कहा, आज बिहारी हर राज्य में हैं और हर राज्य के लोग छठ पर्व की विशेषता से
परिचय मतलब उनका हो रहा है, जैसे मैंने कहा कि मेरा भी अब धीरे धीरे परिचय हो रहा है और लोग दिन पर दिन इसकी महत्ता को समझते जा रहे हैं। और अब मुझे लगता है ये किसी जाति विशेष का पर्व नहीं रहा है। जब से लोग इसकी महत्ता समझने लगे हैं, हर कोई इस पर्व में अपना योगदान देना चाहता है और हर कोई इस पर्व की विशेषता को महसूस करना चाहता है। तो हमें भी बहुत गर्व महसूस होता है इस पर्व में उपस्थित होकर। तो आज के समापन पर मैं चंद पंक्ति बोलकर आप सभी से अलविदा लेना चाहूंगी और इस मंच को विदा कहना चाहूंगी। करते हैं अलविदा आपको, दिल से इसे स्वीकार कर लेना। करते हैं अलविदा आपको, दिल से इसे स्वीकार कर लेना। दिल में बसाया है आपको, वक्त मिले तो हमें याद कर लेना। वक्त मिले तो हमें याद कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद सावित्री सुमन जी और पिंकी मिश्रा जी का। आज यहाँ पर कार्यक्रम का समापन करते हैं। शुभ रात्रि आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे श्रोतागण को भी, आप सबकी उपस्थिति में। शुभ रात्रि और पूरे शब्दाक्षर मंच को आभार। मैं शब्दाक्षर मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ऋषि जी और सभी जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सबका मैं आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। यहाँ सावित्री जी आप कुछ कहेंगे? आज 1 घंटा 30 मिनट का यह कार्यक्रम। जी और आखिरी में एक श्रोतागण ने कहा भी, एक बिहारी सब पर भी आभारी। तो सोचिए आज हमारे पास इतने बिहारी और वाकई कार्यक्रम एक विशेषता के मैंने चरम सीमा को छुआ है आप सबकी उपस्थिति में। लेकिन आज हम लोग 3 बिहारी होने वाले थे पर 2 बिहारी भी काफी हम लोग भारी पड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, रंजना जी की कमी महसूस हुई, लेकिन कुछ कारणवश वो बेचारी बार-बार जुड़ने की कोशिश कर रही थी, नहीं जुड़ पाई आज हमसे, लेकिन कोई बात नहीं। और मुझे भी कशिश एक रह गई कि मैं कुछ गा अपना प्रस्तुत नहीं कर पाई क्योंकि मुझे गले में बहुत तकलीफ, खांसी बहुत ज्यादा है। लेकिन अगली बार आपसे मुलाकात होगी और मैं भी कुछ आपसे साझा करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। शुभ रात्रि सारे श्रोतागणों को, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। शब्बा खैर।